मेरी समझ स्वर्ग को परिभाषित करती है। मैं कानून बनाता हूं और स्वर्ग में उपदेश देता हूं। अध्याय 16 से लेकर 20 तक। C16 द्वितीय श्रेणी के नागरिक, कुलीन वर्ग। अध्याय 16 द्वितीय श्रेणी के नागरिक, कुलीन वर्ग। अध्याय 16 द्वितीय स्तर के नागरिक, कुलीन वर्ग। ज्ञान की देवी। सोंग वैयांग गंभीर लग रहा था। 3 परम ज्ञान देवी के रूप में ज्ञान की देवी का अधिकार न केवल पास के स्टार क्षेत्र में सबसे अधिक है, यहां तक कि पूरे ब्रह्मांड में मानव सभ्यता के संदर्भ में ज्ञान की देवी भी उच्चतम अधिकार वाले लोगों में से एक है। इतनी देर से ज्ञान की देवी मुझे किस लिए देखना चाहती है? सोंग वैयांग ने अपने दिमाग में अनुमान लगाया। ज्ञान की देवी का कोई भी व्यवहार बुद्धिमान मस्तिष्क द्वारा अनगिनत गणनाओं का परिणाम है। ये निश्चित रूप से अर्थहीन नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे विदेशी दौड़ खत्म हो गए? सोंग वैयांग डूब गया। कुछ महीने पहले एलायंस ने पास के स्टार क्षेत्र में विदेशी दौड़ के निशान का पता लगाया। इसीलिए एलियन रेस को जल्द से जल्द हल करने के लिए कंसन अभियान शुरू किया गया था के माध्यम से प्राप्त करें। सोंग वैयांग के विचार उतार चढ़ाव थे और उन्होंने कनेक्ट करना चुना। वास्तव में बुद्धि की देवी के पास अधिकार के साथ, भले ही वह कनेक्ट करने से इनकार कर दे, इसका कोई मतलब नहीं है। ज्ञान की देवी कॉल को मजबूर कर सकती है। तथाकथित कनेक्शन शक्ति सैकड़ों हजारों साल पहले नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा के आधार पर शताब्दी चार्टर सम्मेलन में एक निश्चित स्टार लॉर्ड द्वारा प्रस्तावित की गई थी, और उसने 3 देवी देवताओं से गोली चलाई और उसके लिए आवेदन किया। भले ही इस शक्ति का कोई प्रभाव न हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप वास्तव में कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। यदि आप कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, लेकिन कम से कम यह एक अंजीर का पत्ता था, ताकि जब मैं कुछ व्यक्तिगत चीजें कर रहा था तो 3 देवी देवताओं की आवाजें अचानक मेरे कानों में आ गईं। वह क्षण जब सोंग वैयांग ने कॉल कनेक्ट करने के लिए चुना। एक डिंग ध्वनि के साथ, ज्ञान की देवी जुड़ी हुई है। सोंग वैयांग शांत हो गया, एक अच्छा आसन लिया और सावधानी से पूछा, ये बहुत देर हो चुकी है, मुझे आश्चर्य है कि देवी मुझे क्या देखना चाहती है। ब्रह्मांड में मानव सभ्यता के 3 परम बुद्धिमान देवी हैं, लिबर्टी की देवी, न्याय की देवी और बुद्धि की देवी। ये 3 देवी देवता विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। लिबर्टी की देवी आक्रामकता और विस्तार को नियंत्रित करती है, न्याय की देवी कानूनी निर्णय लेने को नियंत्रित करती है, और बुद्धि की देवी लोगों की आजीविका और रसद को नियंत्रित करती है। 3 देवी देवता प्रत्येक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और आज ब्रह्मांड में चमकदार मानव सभ्यता का संयुक्त रूप से समर्थन करते हैं। चार्टर के अनुच्छेद 16 के अनुसार, जब तीसरे स्तर और उससे ऊपर तक पहुंचने की क्षमता वाला एक नया विकासवादी मार्ग खोजा जाता है, तो ज्ञान की देवी और पास के सर्वोच्च अधिकार वाले व्यक्ति एक साथ निर्णय लेंगे। ज्ञान की देवी की गंभीर आवाज आई। सोंग वैयांग के शिष्य संकुचित हो गए और उन्होंने तुरंत पूछा, आपका मतलब एक नए विकासवादी मार्ग की खोज करना है, और इस विकासवादी पथ की क्षमता 3 स्तर होने की उम्मीद है। सोंग वैयांग के गवर्नर के रूप में हर दिन समीक्षा और प्राधिकरण के लिए नए विकासवादी रास्ते उन्हें सौंपे जाएंगे। इसका सिर्फ इतना है कि लगभग सभी विकासवादी रास्तों में बहुत कम क्षमता है, और उनमें से अधिकांश अभी तक पहले स्तर पर प्रवेश नहीं कर पाए हैं। कभी कभी आप पहले स्तर को खोजने के लिए बहुत भाग्यशाली होते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि ज्ञान की देवी इतनी सतर्क है और गैर काम के घंटों के दौरान मुझसे संपर्क करती है। सोंग वैयांग विचारशील लग रहा था। यदि यह सिर्फ एक सामान्य विकासवादी मार्ग था, तो ज्ञान की देवी ने पहले ही निर्णय ले लिया होगा, और तब तक इंतजार किया जब तक कि इसे अधिकृत करने से पहले सोंग वैयांग कल काम पर नहीं था। यह सिर्फ इतना है कि क्षमता 3 स्तर तक पहुंच जाती है। तथाकथित क्षमता का मतलब इस विकासवादी पथ की वर्तमान ऊपरी सीमा नहीं है, बल्कि ज्ञान की देवी इस विकासवादी पथ की भविष्य की ऊपरी सीमा का अनुकरण करने के लिए विशाल कंप्यूटिंग शक्ति का उपयोग करती है। तीसरे स्तर और उससे ऊपर तक पहुंचने की क्षमता वाला कोई भी विकासवादी मार्ग संपूर्ण मानव सभ्यता का भविष्य और धन है। इस विकासवादी मार्ग के माध्यम से यह उम्मीद की जाती है कि तीसरे स्तर के विकासकर्ता पैदा होंगे। अच्छा, ज्ञान की देवी ने उत्तर दिया। गीत राजवंश के कौंसल वैयांग, कृपया एक नजर डालें। अचानक सोंग वैयांग की आंखों के सामने प्रकाश की एक स्क्रीन चमक गई। ये मार्शल क्लासिक्स का विशालकाय अध्याय और ग्रैंड मास्टर अध्याय है जिसे लिन युआन ने सौंप दिया था। सोंग वैयांग डूब गया। वह एक शक्तिशाली विकासकर्ता भी है और तुरंत मार्शल आर्ट्स द्वारा प्रस्तुत मार्शल आर्ट विकास पथ की भयानक प्रकृति का एहसास हुआ। कुछ बाहरी आवश्यकताएं हैं और योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि अगर आप अंत में इस पथ के माध्यम से एक विकसित नहीं हो जाते हैं, तो भी आप अपने शरीर को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।
ये बेहद लोकप्रिय है, इसमें कुछ प्रतिबंध हैं और इसमें कोई कमी नहीं है। कुछ चरम विकासवादी रास्तों के विपरीत, जो बहुत वैज्ञानिक हैं, जब तक कि उन्हें थोड़ा लक्षित किया जाता है, कोई प्रतिरोध नहीं है। इस विकासवादी पथ का मास्टर स्तर एक उन्नत विकास के मानक तक पहुंच जाना चाहिए था। सोंग वयांग ने जज किया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से विकास पथ पर हैं, वे पूर्व विकसितकर्ताओं और उन्नत अवॉल्वर्स में विभाजित हैं। एट नोबल एट यद्यपि गैर विकसित भी सामान्य लोगों की सीमाओं से परे विकसित और शक्ति वाले होते हैं, उनकी ताकत उन्नत विकासकर्ताओं की तुलना में बहुत कम है। इस विकासवादी पथ को मेरी कैंगलन स्टॉर्स विकास सूची में शामिल किया जाना चाहिए, है ना? सोंग वयांग ने अस्थायी रूप से पूछा। कैंगलन इवोल्यूशन लिस्ट में कैंगलन स्टार पर पैदा हुए सभी विकासवादी रास्ते शामिल हैं, जो कुल 820,000 वर्षों में कैंगलन स्टार एक रहने योग्य ग्रह बन गया। उच्चतम खुफिया गणना के आंकड़ों के अनुसार मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग को कैंगलन विकास सूची में 93 स्थान दिया जा सकता है। ज्ञान की देवी की आवाज आई, क्या ये वास्तव में विकास सूची में प्रवेश किया है? सोंग वयांग की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी। कैंगलन एवोल्यूशन लिस्ट में कैंगलन स्टार के इतिहास में 100 सबसे शक्तिशाली विकासवादी पथ शामिल है। इन सैकड़ों विकासवादी रास्तों का लंबे समय तक परीक्षण किया गया है और शायद ही कभी बदलते हैं। कम से कम जब से सोंग वयांग कंसुल बन गया, कैंगलन विकास सूची नहीं बदली है। चार्टर के अनुच्छेद 86 के अनुसार एक नए विकासवादी पथ के अनुसंधान और विकास के लिए समर्थन नीति के बारे में, यह विकासवादी पथ डेवलपर को 2000 योग्यता बिंदुओं के साथ पुरस्कृत करेगा। क्या सांग राजवंश के गवर्नर वयांग सहमत है? ज्ञान की देवी की आवाज गंभीर और गंभीर है। 2000 योग्यता अंक। गीत वयांग गहरे विचार में गिर गया। यूनिवर्स ह्यूमन एलायंस में मेरिट पॉइंट सबसे मूल्यवान मुद्रा है। उन्हें सीधे 3 देवी देवताओं द्वारा जारी किया जाता है। मानव सभ्यता में योग्यता अंक लगभग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि नागरिक के स्तर में सुधार। जब तक योग्यता अंक पर्याप्त उच्च होते हैं, तब तक आप 3 देवी देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। बेशक, योग्यता अंक जारी करना पूरी तरह से मानव सभ्यता में योगदान पर निर्भर करता है। अधिक योग्यता अंक मानव सभ्यता में अधिक से अधिक योगदान और आप स्वाभाविक रूप से संबंधित विशेषाधिकारों का आनंद ले सकते हैं। ज्ञान की देवी ने मार्शल आर्ट विकास पथ के डेवलपर को 2000 योग्यता अंकों के साथ पुरस्कृत करने का फैसला किया, जिससे सोंग वयांग को एहसास हुआ कि उसने इस विकासवादी मार्ग को कम करके आंका है। आपको पता होना चाहिए कि सामान्य क्षमता के तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए विकासवादी मार्ग में 800 और 1000 के बीच योग्यता अंक है। बहुत कम लोगों के पास 1000 से अधिक योग्यता अंक है। अकेले 2000 योग्यता अंक सीधे दें। मैं सहमत हूं। गीत वयांग ने सिर हिलाया। ज्ञान की देवी पक्षपात नहीं दिखाएगी। चूंकि वह सोचती है कि ये 2000 योग्यता अंक के लायक है, इसलिए इसकी कीमत 2000 योग्यता अंक होनी चाहिए। कमरे के अंदर लिन युआन अभी भी बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठे थे। अभी भी थोड़ी भूख लगी है। कमरे में कुछ स्नैक्स खत्म करने के बाद लिन युआन थोड़ा डूब गया। इस समय एक गंभीर आवाज आई। प्रिय नागरिक लिन युआन, आपके द्वारा अपलोड किए गए मार्शल आर्ट विकास पथ का मूल्यांकन किया गया है। ओह! लिन युआन तुरंत ऊर्जावान हो गए। मार्शल आर्ट का विकासवादी मार्ग, लेकिन उन्होंने इसे मास्टर करने के लिए मार्शल आर्ट की दुनिया में 20 साल बिताए। यह मार्शल आर्ट की दुनिया में लिन युआन का अंतिम तवफल है। लिन युआन भी यूनिवर्सल ह्यूमन एलायंस के लिए इस विकासवादी पथ का मूल्य जानना चाहते थे। नागरिक लिन युआन निर्णय के अनुसार मार्शल आर्ट विकास पथ की सैद्धांतिक क्षमता तीसरे स्तर है। ये बेहद लोकप्रिय है और ये 2000 योग्यता अंक के लायक है। क्या आप इसे अभी वितरित करना चाहते हैं? 2000 योग्यता अंक। लिन युआन की आंखें जल उठी। उन्होंने स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक योग्यता बिंदुओं के मूल्य को जाना है। यह मानव सभ्यता के 3 देवी देवताओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किया जाता है। यह सम्मान का सर्वोच्च प्रतीक है और इसका उपयोग नागरिकों के स्तर में सुधार के लिए किया जा सकता है। 2000 योग्यता बिंदुओं के लिए ये लिन युआन के लिए भी एक बड़ा आश्चर्य था। आपको पता होना चाहिए कि योग्यता अंक लगभग सभी प्रतिबंधित संसाधनों की खरीद कर सकते हैं। भूमिगत काले बाजार में एक योग्यता बिंदु अक्सर लाखों लोगों के लिए बेचा जा सकता है। यहां तक कि अगर 2000 योग्यता अंक काले बाजार में कम कीमतों पर बेचे गए, तो वे दसियों अरबों के लायक होंगे। योग्यता अंक वितरित किए गए हैं। ज्ञान की देवी की आवाज के बाद लग रहा था। लिन युआन ने तुरंत पता लगाया कि उनके खाते में योग्यता बिंदुओं के बाद जो वह बिल्कुल नहीं देख सकते थे, 2000 शब्द जोड़े गए थे। नागरिकता का स्तर बढ़ाएं। लिन युआन का संचालन शुरू हुआ।
यद्यपि योग्यता अंक उच्च मूल्य के हैं, उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नागरिकों के स्तर में सुधार करना है। वस्तुओं की खरीद के लिए मुद्रा के रूप में योग्यता बिंदुओं का उपयोग करने के लिए और भूमिगत काले बाजार के माध्यम से मुद्रा में योग्यता बिंदुओं को परिवर्तित करना। ये पूरी तरह से दलदल में मछली पकड़ने की तरह है। आपकी नागरिकता का स्तर बढ़ गया है, लेकिन क्या आप अभी भी पैसे नहीं मिलने से चिंतित हैं? कम से कम लिन युआन को पता था कि स्तर 2 और उससे ऊपर के नागरिकों को हर साल केंद्रीय बैंक से दसियों लाख का ब्याज मुक्त ऋण मिल सकता है। यहां तक कि कई स्थानों पर केवल उच्च स्तरीय नागरिकों को अपने नाम दर्ज करने की आवश्यकता होती है, और वे हर साल दसियों लाख या सैकड़ों लाखों आय उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे ही लिन युआन ने अपने नागरिक स्तर को अपग्रेड करना शुरू किया, यान की देवी की आवाज फिर से आ गई। ब्रह्मांड के प्रथम स्तर के नागरिक लिन युआन एक दूसरे स्तर के नागरिक को पदोन्नत करने के लिए 1000 योग्यता अंक का उपयोग करते हैं। लिन युआन ने यह सुना और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। प्रथम स्तर के नागरिक से लेकर दूसरे स्तर के नागरिक तक 1000 योग्यता अंक की आवश्यकता होती है। दूसरे स्तर के नागरिक से लेकर तीसरे स्तर के नागरिक तक 5000 योग्यता अंक आवश्यक है। हालांकि उन्हें तीसरे स्तर के नागरिक के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया है, लिन युआन पहले से ही बहुत संतुष्ट है। दूसरे स्तर के नागरिकों की संख्या 99% से अधिक है। आमतौर पर दसियों हजारों या सैकड़ों हजारों प्रथम स्तरीय नागरिकों के बीच केवल एक दूसरे स्तर का नागरिक होगा। ये कहा जा सकता है कि सैकड़ों हजारों में से केवल एक शक्तिशाली वर्ग है। C17 कैंगलन एवोल्यूशन लिस्ट, आपने क्या कहा? अध्याय 17 कैंगलान एवोल्यूशन लिस्ट, आपने क्या कहा? अध्याय 17 कैंगलन विकास सूची, आपने क्या कहा? लिन युआन के नागरिक स्तर में बदलाव के साथ ईमेल जल्दी से लिन यूज मेलबॉक्स को भेजे गए थे। मेल। लिन युआन ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। अचानक मेरे विचार थोड़े चले गए, मैं इंटरनेट से जुड़ा और एक भ्रामक स्क्रीन अचानक मेरे सामने आ गई। ब्रह्मांड में मानव सभ्यता विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को बहुत महत्व देती है और लंबे समय से बाहरी इंटरनेट से जुड़े उपकरणों जैसे मोबाइल फोन और कंप्यूटर को छोड़ दिया है। जब तक वे मानव नागरिक हैं, वे चेतना के विशिष्ट उतार चढ़ाव के माध्यम से सर्वव्यापी नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। बुद्धि की देवी सहित 3 परम बुद्धि इस पद्धति के माध्यम से किसी भी समय किसी भी नागरिक से संपर्क कर सकते हैं। अपना मेल बॉक्स खोलें। लिन युआन ने भेजे गए पहले ईमेल को ब्राउज किया। इस ईमेल का प्रेषक ब्रह्मांड की मानव सभ्यता है। सामान्य अर्थ, लिन युआन को दूसरे स्तर के नागरिक बनने के लिए बधाई देना है और भविष्य में मानव सभ्यता के साथ हाथ से काम करने की उम्मीद है, आदि। ईमेल के अंत में ब्रह्मांड में मानव सभ्यता से प्रोत्साहन है। 5 मिलियन ट्रांसफर। ये वास्तव में शर्म की बात है। लिन युआन ने अपनी जीभ पर क्लिक किया और सोचा। फिर उसने अपने बैंक खाते पर नजर डाली। हम अभी 5 मिलियन आए हैं। ब्रह्मांड में मानव सभ्यता की मुद्रा अत्यंत मूल्यवान है। 5 मिलियन। ये 200 वर्षों के लिए 4 के एक सामान्य परिवार के खर्च को कवर करने के लिए पर्याप्त है। फादर लिन शॉचिंग ने जीवन भर काम किया लेकिन कभी भी 5 मिलियन नहीं कमाए। यहां तक कि दूसरे स्तर के नागरिक भी 5 मिलियन लोगों की अनदेखी नहीं करेंगे। आखिरकार किसी को भी अधिक पैसा होने का नापसंद नहीं है। ऐसा लगता है कि उच्च स्तर के नागरिक समान स्तर के विकसित लोगों की तुलना में बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। कम से कम उसने कभी भी किसी भी नागरिक को ब्रह्मांड की मानव सभ्यता से एक हस्तांतरण प्राप्त करने के बारे में नहीं सुना है, जब वह एक विकसित हो गया था। वास्तव में यह उचित है। यदि आप एक विकसित बनना चाहते हैं, तो आपके पास विशिष्ट संसाधनों को खरीदने के कई तरीके हैं, जैसे कि आनुवंशिक चिकित्सा या अपने शरीर को विकसित करना, आदि। इसका मूल रूप से मेरा अपना व्यवसाय है और इसका यूनिवर्सल ह्यूमन अलायंस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे स्तर के नागरिक बनना चाहते हैं, तो आपको यूनिवर्सल ह्यूमन अलायंस में योगदान देना चाहिए और देवी की बुद्धि से योग्यता अंक प्राप्त करना चाहिए। यूनिवर्सल ह्यूमन अलायंस स्वाभाविक रूप से उच्च स्तरीय नागरिकों को अधिक महत्व देता है। लिन युआन ने खुशी से 5 मिलियन जमा राशि को फिर से देखा। इस विशाल राशि के साथ लिन युआन ने पोषण संबंधी समाधान और अन्य पूरक खरीदे। अब कोई प्रतिबंध नहीं है और पूरी ताकत की बहाली बस कोने के आसपास है। आगे लिन युआन ने अन्य ईमेल पढ़े। इन ईमेलों की सामान्य सामग्री मूल रूप से विभिन्न विशेषाधिकारों की व्याख्या है। दूसरे स्तर के नागरिक बनने के बाद लिन युआन के पास कई विशेषाधिकार हैं जो आम नागरिकों तक नहीं पहुंच सकते हैं। मुख्य रूप से 5 पहलू हैं। 1. जीवित सुरक्षा। एक द्वितीय श्रेणी का नागरिक, भले ही वह कुछ भी न करे, आप हर महीने केंद्रीय बैंक से 10,000 सभ्यता के सिक्के भी प्राप्त कर सकते हैं। 2.
प्रतिरक्षा विशेषाधिकार, जैसे कि सहमति, आव्रजन और अन्य कार्यों में जबरदस्ती शामिल है। जब तक लिन युआन खुद स्वयं सेवक नहीं होते, वह सीधे मना कर सकते हैं। 3. आभासी दुनिया की अनुमति, दूसरे स्तर के नागरिक आभासी दुनिया लेन में प्रवेश करने के लिए पात्र हैं। 4. जीवन का विशेषाधिकार, यूनिवर्सल ह्यूमन एलायंस द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में, भले ही दूसरे स्तर के नागरिक अपराध करते हों, स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उन्हें गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है, अकेले उन्हें मार दें। 5. खरीद की अनुमति, मानव सभ्यता के सीमित संसाधनों में से कई पैसे उपलब्ध होने पर भी नहीं खरीदे जा सकते हैं, और किसी के पास नागरिकता का स्तर होना चाहिए। बेशक उपरोक्त 5 विशेषाधिकारों के अलावा दूसरे स्तर के नागरिकों के भी कई छिपे हुए लाभ हैं। उदाहरण के लिए, यूनिवर्सल ह्यूमन एलायंस के नियमों के अनुसार एक बड़े कंसोर्टियम में 2 से अधिक द्वितीय स्तर के नागरिक होने चाहिए, आदि। कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत कम उच्च श्रेणी के नागरिक हैं। लिन युआन की अभिव्यक्ति ने आश्चर्य दिखाया। आभासी दुनिया की अनुमति, लिन युआन की नजर तीसरे विशेषाधिकार पर पड़ी। लिन युआन दूसरे स्तर के नागरिकों के कई अन्य विशेषाधिकारों को समझ सकता है, लेकिन इस आभासी दुनिया की अनुमति, क्या आप आभासी दुनिया में प्रवेश करना चाहेंगे? जबकि लिन युआन आभासी दुनिया में जुलूस को घूर रहा था, ज्ञान की देवी की गंभीर आवाज उसके कानों में लग रही थी। अंदर आइए। लिन युआन ने सिर हिलाया। वह इस आभासी दुनिया के बारे में कुछ उत्सुक है। आभासी दुनिया से जुड़ने के लिए आवेदन करना। चूंकि आवेदक पहली बार आभासी दुनिया से जुड़ रहा है, इसलिए अब पहचान सत्यापन की आवश्यकता है। आइरिस सत्यापन पारित हुआ। रक्त सत्यापन पारित हुआ। क्लोन विशेषताओं की जांच करें, सत्यापन परिणाम गैर क्लोन है, और डीएनए सत्यापन पारित किया गया है। जीवन की अनूठी अस्थिरता रिकॉर्ड और सत्यापित के अनुरूप है। नागरिक लिन युआन, कृपया आभासी दुनिया में प्रवेश करते समय प्रतिरोध का कोई विचार न रखें। ज्ञान की देवी की आवाज अभी आई है। लिन युआन ने महसूस किया कि उसकी आंखें अंधेरे में चली गईं, और उसकी चेतना तेजी से डूब गई। लिन युआन की ताकत के साथ, वह इस तरह के डूबने से आसानी से बच सकता है। लेकिन इस मामले में, आप तथाकथित आभासी दुनिया में प्रवेश करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, और आपकी चेतना डूबती रहेगी। यहाँ यह है। जब लिन युआन ने फिर से अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने खुद को एक तारों वाले आकाश में पाया। पैरों के नीचे धीरे धीरे घूमने वाला एक हल्का नीला ग्रह है। क्या ये कैंगलन स्टार है? लिन युआन के विद्यार्थियों को थोड़ा संकुचित किया गया। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि उनके पैरों के नीचे का ग्रह वास्तव में कैंगलन स्टार का प्रतीक था। चाहे वह महाद्वीपों की संख्या हो या महासागर क्षेत्र का अनुपात, यह वास्तविक कैंगलन स्टार के समान है। प्रिय नागरिक लिन युआन, इस समय एक गंभीर आवाज आई। लिन युआन ने ऊपर देखा और एक सुंदर महिला को सफेद स्कर्ट पहने हुए पाया, उसे चुपचाप देख रहा था। मैं ज्ञान की देवी हूँ। अगला, मैं आपको आभासी विश्व समारोह से परिचित कराऊंगा। ज्ञान की देवी थोड़ी देर के लिए रुक गई और जारी रही। वर्चुअल वर्ल्ड जिसे सिटीजन लिन युआन वर्तमान में जुड़ा हुआ है, सटीक होने के लिए वर्चुअल वर्ल्ड कैंगलन स्टार लोकल एरिया नेटवर्क है। ये 7 क्षेत्रों में विभाजित है, अर्थात रहने का क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, क्षेत्र क्षेत्र और केंद्रीय वर्ग क्षेत्र। हर बार जब ज्ञान की देवी एक क्षेत्र के बारे में बात करती है, तो नीचे दिए गए कैंगलन स्टार का हिस्सा तुरंत बढ़ जाएगा। वह है। लिन युआन ने ज्ञान की देवी द्वारा पेश किए गए केंद्रीय वर्ग क्षेत्र को देखा। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए, और केंद्र में एक विशाल विशाल पत्थर का स्मारक था। दैट्स कैंगलैंड्स विकास सूची। कैंगलन स्टार के इतिहास में 100 सबसे शक्तिशाली विकासवादी रास्तों का संग्रह। ज्ञान की देवी ने धीरे से समझाया। समझा। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया और अचानक उत्सुकता से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि मार्शल आर्ट विकास पथ कैसे रैंक करता है। लिन युवानमिन द्वारा विकसित मार्शल आर्ट विकास पथ को सबसे बुद्धिमान गणना के अनुसार 99 स्थान दिया जा सकता है। ज्ञान की देवी ने उत्तर दिया। 99। लिन युआन की कोई भावना नहीं थी। मार्शल आर्ट के विकास का वर्तमान मार्ग कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने मार्शल आर्ट की दुनिया में विकसित करने में 20 साल बिताए। यहां तक कि स्वर्ग की अवहेलना की समझ के आशीर्वाद के साथ, लगभग 1 मिलियन वर्षों के लिए कैंगलन स्टार के इतिहास को देखते हुए अनगिनत प्रतिभाशाली विद्वानों का जन्म हुआ है। 93 रैंक पर होना आश्चर्य की बात नहीं है। समझने के संदर्भ में, कैंगलन स्टार के मिलियन वर्ष के इतिहास में निश्चित रूप से कोई नहीं है जो लिन युआन के साथ तुलना कर सकता है। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रह सकता है और जनसंख्या का आधार बड़ा है। कैंगलन इवोल्यूशन लिस्ट को कल अपडेट किया जाएगा, जब लिन युआन्स मार्शल आर्ट इवोल्यूशन पथ पहली बार प्रदर्शित किया जाएगा।
क्या नागरिक लिन युआन अपने नागरिक संख्या को छिपाते हैं? ज्ञान की देवी ने पूछा। यूनिवर्सल ह्यूमन एलायंस में जो नागरिक पहचान निर्धारित करता है वह स्वाभाविक रूप से उसका नाम नहीं है। ये नागरिक संख्या है। आखिरकार एक ही नाम के साथ कई नाम हैं, लेकिन नागरिक संख्या अद्वितीय है। इसे छिपाओ। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और सिर हिलाया। जंगल में पेड़ सुंदर हैं, लेकिन हवा उन्हें नष्ट कर देगी। कैंगलन विकास सूची केवल 100 सबसे मजबूत विकासवादी रास्तों का चयन करती है, और उनकी सोने की सामग्री भयानक रूप से उच्च होनी चाहिए। लिन युआन वर्तमान में कमजोर है और इसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। इतना हाई प्रोफाइल न होना सबसे अच्छा है। आभासी दुनिया के कार्यों की पूरी समझ। लिन युआन फिर वापस ले लिया। क्या ये भोर होने वाला है? लिन युआन आकाश में नजर आया। जियाओ युआन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इस समय लू कियुन की आवाज दरवाजे के बाहर से आई थी। क्योंकि वे चिंतित थे कि लिन युआन मजबूर सहमति के प्रहार का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे, उनके माता पिता ने इसे पूरी रात सहन किया और लिन युआन को खोजने की पहल नहीं की। यह अब लगभग भोर हो गया था और उसकी मां लू कियोनग ने बार बार सोचा और लिन युआन को देखने के लिए आने का फैसला किया। अंदर आओ, दरवाजा खुला है। लिन युआन बिस्तर से बैठ गया। तुम इतनी जल्दी जाग गए? आप शायद कल रात बहुत सोए नहीं, है ना? मां लू कियोन की एक नर्म आवाज है, और यद्यपि उसकी उपस्थिति थोड़ी साधारण है, वह लोगों को यह एहसास दिलाती है कि वह उसके करीब रहना चाहती है। जियो युआन, वास्तव में हम कल की सहमति के बारे में जानते थे। जिला प्रमुख ने शोचेंग को बुलाया। शो चेंग ने उस समय मना कर दिया था। आप जानते हैं कि आपके पिताजी निश्चित रूप से भविष्य के लिए आपकी स्वतंत्रता का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, और मैं भी नहीं करना चाहता। हम 4 का परिवार हैं, इसलिए हमें अलग क्यों होना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। मां लू कियोंग आंखें लाल थी। मां, कृपया भावुक होना बंद करें। मैं समझता हूं। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वास्तव में मजबूर सहमति पूरी तरह से लिन युआन की बुरी किस्मत के कारण थी और बाहरी लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं था। लिन युआन को निशाना बनाने वाला कोई नहीं है। तुम वो बेटा हो जो मैंने इतने लंबे समय से उठाया है। आपके शरीर से जो मांस गिरता था वह सैन्य संरक्षण में शामिल था। मैं भविष्य में क्या करूंगा? उद्धरण चिन्ह। यद्यपि वर्तमान में ब्रह्मांड में मानव सभ्यता द्वारा प्रौद्योगिकी में महारत हासिल है, इन विट्रो निषेचन और अन्य तरीकों में लंबे समय से महसूस किया गया है। हालांकि अभी भी लगभग आधे नागरिक जोड़े हैं जो संतानों को गर्भ धारण करने के लिए 10 महीने में गर्भावस्था की धन्यवाद पद्धति को अपनाने के लिए तैयार हैं। लू कियांग इस तरह है। जियो युआन, इस कार्ड में वह पैसा है जो मैंने वर्षों में बचाया है। यहां तक कि शोचेंग को भी इसके बारे में पता नहीं है। आपको इसे पहले रखना चाहिए। पासवर्ड आपका जन्मदिन है। ये निश्चित रूप से भविष्य में उपयोगी होगा। लू कियांग ने एक बैंक कार्ड निकाला और लिन युआन के हाथ में डाल दिया, थोड़ा घुटकर। लिन युआन थोड़ा हिचकिचाते दिखे। वह स्वाभाविक रूप से बता सकता है कि इस कार्ड में पैसा उसकी मां लू कियोनग द्वारा बचाया गया था, जो मितव्ययी रूप से रहते थे। अब जब उसके पास इतना बड़ा दिमाग है, एट नो विल बिन एट। वास्तव में मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। लिन युआन ने थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए कहा, मुझे भर्ती होने के लिए सेना में जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है, मैं जियो युआन को जानता हूं, आप समझदार हैं। जब वह अचानक प्रतिक्रिया देती थी तो मां लू कियोन बोलने वाली थी। आपने क्या कहा? C18 उन्नत पोषक तत्व समाधान। अध्याय 18 उन्नत पोषक तत्व समाधान। अध्याय 18 उन्नत पोषक समाधान। मुझे सेना में जाने की जरूरत नहीं है। लिन युआन ने इसे दोहराया। लिन युआन की मूल योजना एवोल्यूशनरी एसोसिएशन का दौरा करने की थी। लॉग इन करें, फिर एक संकल्प के रूप में सहमति से इनकार करें। दूसरे स्तर के नागरिक के रूप में पदोन्नत होने के बाद सब कुछ आसान हो जाता है। सहमति से बचने के लिए बुद्धि की देवी द्वारा दिए गए 3 तरीकों में से विकासवादी और दूसरे स्तर के नागरिकों दोनों को सहमति से इनकार करने का विशेषाधिकार है। जियो युआन, क्या तुम ठीक हो? क्या आप अस्पताल जाना चाहते हैं? मां लू कियोंग कोई खुशी नहीं दिखा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता के साथ कहा। अनिवार्य सहमति बच्चे का खेल नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो क्या आप इसे मना कर सकते हैं? लू कियोंग की राय में लिन युआन किसी तरह की उत्तेजना से पीड़ित था, जिसके कारण वह पागल हो गया और बकवास करना शुरू कर दिया। मैं ठीक हूं। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और थोड़ी देर के लिए विचार किया। मुझे अब एक विकसित होना चाहिए। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो बस इसे देखें।
उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे लिविंग रूम की ओर धकेल दिया। कुछ मीटर की दूरी पर डाइनिंग टेबल पर रखा गया सिरेमिक कटोरा पाउडर में बदल गया। आह! जब उसने ये देखा तो मां लू कियानग ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। इस अविश्वसनीय दृश्य का सामना करते हुए लू की उनके दिल की धड़कन में अचानक तेजी आने लगी। वास्तव में एक अवॉल्वर, लू कियानग ने खुद को बड़बड़ाया। उन चमत्कारी विकासकों को छोड़कर आम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ओल्ड लिन, जल्दी उठो। ये सोचकर लू कियुंग ने अपने पिता लिन शॉचेंग को खुशखबरी देने के लिए जल्दबाजी की। एक पल के बाद लिन युआन डाइनिंग टेबल पर बैठे। पिता लिन शॉचेंग और मां लू कियोंग सीधे बैठे थे, लिन युआन को ऊपर और नीचे देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह पहली बार था जब मुझे अपने बेटे का पता चला। विशेष रूप से लिन शॉचेंग, जो अपने दिमाग को सहमति के बारे में बता रहे हैं। यहां तक कि अगर कोई उम्मीद नहीं है, तो अपने बेटे को विदेशी दौड़ के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा जा रहा है, वह कुछ ऐसा है जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता है। लिन शॉचेंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मामले को दूसरे तरीके से हल किया जाएगा। लिन युआन एक विकसित हो गया है। चार्टर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन के प्रावधानों के अनुसार, यहां तक कि उन्नत स्तर में प्रवेश नहीं करने वाले विकासवादी भी सैन्य सहमति से इनकार करने का अधिकार रखते हैं। आप एक विकसित कैसे बन गए? पिता लिन शूशिंग मदद नहीं कर सकता है लेकिन पूछ सकते हैं। एक विकसित होने के कई तरीके हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को पर्याप्त कीमत चुकाने की आवश्यकता होती है, या तो पैसे या अन्य पहलुओं में। और लिन युआन सिर्फ एक साधारण छात्र है, खर्च करने की कोई कीमत नहीं है। आज सुबह उठने के बाद मेरे पास था। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और एक स्पष्टीकरण के साथ आया। उसके मन में गेट ऑफ ऑल रियल्म्स को व्यक्त करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। यह उसका सबसे बड़ा रहस्य है। अपने करीबी रिश्तेदारों सहित खुद को छोड़कर कोई भी इसे नहीं बता सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके माता पिता लिन युआन को नुकसान पहुंचाएंगे, बस ये कि अगर एक और व्यक्ति जानता है, तो रिसाव का खतरा बढ़ जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक जागृत व्यक्ति है? फादर लिन शॉचेंग ने उत्साह से अनुमान लगाया। अवॉल्वर्स को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, एक अद्वितीय प्रकार है और दूसरा सार्वभौमिक प्रकार है। अद्वितीय प्रकार को कई प्रकारों में विभाजित किया गया है, और जागृति प्रकार उनके बीच है। जागृत अवॉल्वर्स उनके रक्त में विकासवादी कारक हैं। ये विकासवादी कारक अपने जीवनकाल में प्रकट नहीं हो सकते हैं, या वे एक दिन अचानक प्रकट हो सकते हैं। लिन युआन के विवरण के अनुसार, उनका बेटा एक जागृत विकासकर्ता के समान है। मेरे पुराने लिन परिवार, मेरे पूर्वजों के पास एक शक्तिशाली विकास होना चाहिए था, अन्यथा विकासवादी कारकों को विरासत में लेना असंभव होगा। फादर लिन शॉचेंग को खुद पर काफी गर्व है। मां लू कियोन तुरंत दुखी हो गई और लिन शॉचेंग को धक्का दिया। यह मेरा विकासवादी कारक क्यों नहीं हो सकता? बात कर रहे दो लोगों के स्वर स्पष्ट रूप से बहुत अधिक आराम से थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह विकासवादी कारक था। लिन युआन एक विकसित व्यक्ति बन गया, और बाद में मजबूर सहमति का उसके साथ कोई लेना देना नहीं था। बेशक, अनिवार्य सहमति माफ होने के बाद पिछली सरकार द्वारा लगाए गए शर्तों को स्वाभाविक रूप से रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन ये अपने ही बेटे के विकसित होने के साथ पूरी तरह से अतुलनीय है। आखिरकार, जब तक लिन युआन विकसित लोगों के शकल के संपर्क में आता है, न केवल वह आसमान छुएगा, बल्कि कम से कम वह आसानी से कक्षा को पार कर सकता है, और वह उनसे कुछ क्रेडिट भी प्राप्त कर सकता है। कैंगलैंग सिंह आभासी दुनिया। केंद्रीय वर्ग क्षेत्र। जो लोग बिना किसी अपवाद के यहाँ दिखाई दे सकते हैं, वे स्तर 2 या उससे ऊपर के नागरिक हैं, साथ ही साथ विकसित भी हैं। साधारण नागरिकों के पास आभासी दुनिया तक पहुंच भी नहीं है। अकेले इसे दर्ज करें। आभासी दुनिया के 7 प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रीय वर्ग क्षेत्र सबसे व्यस्त है, जिसमें कैंगलान इवोल्यूशन लिस्ट द्वारा निर्मित विशाल स्मारक लंबा है। अनगिनत अवॉल्वर्स और उच्च स्तरीय नागरिकों द्वारा देखा गया। जैसे ही आप एक विकसित हो जाते हैं और इस आभासी दुनिया में प्रवेश करते हैं, आपको पहले इस कैंगलन इवोल्यूशन लिस्ट के महत्व को जानना होगा। केंद्रीय वर्ग क्षेत्र के एक कोने में एक मध्यम आयु वर्ग की महिला जो काले रिम वाले चश्मे पहने हुए थी, कई पुरुषों और महिलाओं के साथ सामान्य ज्ञान साझा कर रही थी जो स्पष्ट रूप से छोटे थे। कैंगलन एवोल्यूशन लिस्ट में हमारे ग्रह कैंगलन के इतिहास में 100 सबसे शक्तिशाली विकासवादी मार्ग शामिल हैं। इन विकासवादी मार्गों में से कुछ अन्य स्टार क्षेत्रों में भी चमकते हैं। आपको याद होगा कि इन सैकड़ों विकासवादी रास्तों में से प्रत्येक बपतिस्मा की लंबी अवधि से गुजरा है। ये हमारे लिए एक स्मारक है और इसे बदला नहीं जा सकता। काले रिम वाले चश्मे वाली मध्यम आयु वर्ग की महिला ने जल्दी से कहा। पास में सुनने वाले पुरुषों और महिलाओं ने सिर हिलाया।
क्या आप मजाक कर रहे हैं? वे मूर्ख नहीं हैं, वे स्वाभाविक रूप से कैंगलान इवोल्यूशन लिस्ट का मूल्य जानते हैं। दया। काले रिम वाले चश्मे वाली मध्यम आयु वर्ग की महिला ने थोड़ा सिर हिलाया। इस बार उच्च महत्वाकांक्षाओं या कम महत्वाकांक्षाओं वाला कोई भी व्यक्ति खंडन करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। काले रिम वाले चश्मे वाली मध्यम आयु वर्ग की महिला बात करना जारी रखने वाली थी। इस समय नीचे की बच्ची का सामना करने वाली महिला ने अचानक अपना मुंह खोल लिया। बहन रुवान, चीजें बदल गई हैं, सूची बदल गई है। बच्चे का सामना करने वाली महिला हकला गई। क्या आपको धोखा दिया गया है? कैंगलैंस विकास सूची कैसे बदल सकती है? काले रिम वाले चश्मे वाली महिला थोड़ी डूब गई। कैंगलन की विकास सूची में सैकड़ों विकासवादी रास्ते सबसे मजबूत विकासवादी रास्ते हैं जिन्हें पिछले मिलियन वर्षों में अनगिनत विकासवादी रास्तों से उकेरा गया है। कैंगलन की विकास सूची में बदलाव का मतलब है कि विकासवादी रास्तों में से एक को पार कर लिया गया है और विकास सूची से बाहर कर दिया गया है। ये स्पष्ट रूप से एक अत्यंत अविश्वसनीय बात है। हालांकि जिज्ञासा से बाहर, उसने अभी भी अपना सिर उठाया और फिर से कैंगलान इवोल्यूशन लिस्ट को देखा। रक्त का विकासवादी मार्ग। काले फ्रेम वाले चश्मे वाली महिला ने पहली बार रक्त के विकासवादी मार्ग को देखा, जिसे 100वें स्थान पर रखा गया था। क्या ये वास्तव में चला गया है? काले रिम वाले चश्मे वाली महिला ने अपने दिल में एक गड़गड़ाहट महसूस की। रक्त का विकास पथ, जो मूल रूप से 100वें स्थान पर था, गायब हो गया है और इसे विकास पथ द्वारा बदल दिया गया था जो पहले 99वें स्थान पर था। मार्शल आर्ट्स इवोल्यूशन का पथ। काले रिम वाले चश्मे वाली महिला ने जल्दी से देखा और तुरंत नए चेहरे को 90वें स्थान पर देखा। क्या यह विकासवादी मार्ग है जिसने इसे कैंगलान विकास सूची में बनाया है? काले रिम वाले चश्मे वाली महिला ने गहरी सांस ली और उसका दिल लहरों से भर गया। विकास सूची तक पहुंचने में सक्षम होने से मार्शल आर्ट विकास पथ की क्षमता साबित हुई है। काले रिम वाले चश्मे वाली महिला ये जानकर हैरान रह गई कि किस बॉस ने इस विकास पथ को विकसित किया है। कुछ बड़ा होने वाला है। काले रिम वाले चश्मे वाली महिला ने खुद को सोचा। कैंगलान इवोल्यूशन रैंकिंग में परिवर्तन अनिवार्य रूप से कैंगलान स्टार पर कई बलों का ध्यान आकर्षित करेगा। उदाहरण के लिए, रक्त के विकासवादी पथ को विकास सूची से बाहर निकाल दिया गया था। इस विकासवादी पथ का अभ्यास करने वाले वे पागल हो गए होंगे। कैंगलैंस विकास सूची में परिवर्तन एक ही समय में वर्ग के अन्य लोगों द्वारा देखे गए थे। एक समय के लिए पूरा वर्ग उबल रहा था। बहुत बढ़िया, मुझे याद है कि पिछली बार विकास सूची को बदल दिया गया था। ये 560 साल पहले था। आहा, जिसने मार्शल आर्ट विकसित करने का तरीका विकसित किया। डॉक्टर चेन या डीन शी? मुझे नहीं पता। डॉक्टर चेन मेरा एक रिश्तेदार है। मैंने नहीं सुना है कि वह हाल ही में नए विकासवादी मार्गों का अध्ययन कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। मार्शल आर्ट के विकास का मार्ग क्या है? क्या किसी ने कोशिश की है? स्तर 2 और उससे ऊपर के नागरिकों के साथ कई विकासकर्ता चर्चा कर रहे थे। वे जानना चाहते हैं कि मार्शल आर्ट विकास पथ किसने विकसित किया, लेकिन दुर्भाग्य से नागरिक संख्या छिपी हुई है और कोई नहीं जानता। लिन युआन स्वाभाविक रूप से नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने मार्शल आर्ट विकास पथ अपलोड किया था, जिसके कारण आभासी दुनिया तूफान की तरह हिल गई थी। इस समय वो मॉल ब्राउज कर रहा था और जल्द से जल्द अपनी ताकत हासिल करने के लिए कुछ पोषक तत्व समाधान खरीदना चाहता था। तथाकथित मॉल आधिकारिक तौर पर मानव सभ्यता द्वारा निर्मित एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। एट नोवेलबिन एट उत्पादों की एक विस्तृत विविधता है और कीमतें बेहद निष्पक्ष हैं। आखिरकार उनके पास आधिकारिक समर्थन है। दूसरे स्तर के नागरिक के रूप में, लिन युआन उत्पाद सूची मूल रूप से प्रतिबंधित है। आनुवंशिक दवाएं जो आम नागरिकों तक कभी नहीं पहुंच सकती हैं, उनमें से भी हैं, और उनकी लागत केवल 1 मिलियन बोतलें है। उन्नत पोषक तत्व समाधान। लिन युआन ने थोड़ी देर के लिए जल्दी से खोज की और फिर उन्नत पोषक तत्व समाधान पर ध्यान केंद्रित किया। पोषण समाधान उन तारों वाले आकाश खोजकर्ताओं के लिए आवश्यक आपूर्ति में से एक है, जो अपनी ऊर्जा की खपत को बहुत कम कर सकते हैं। पोषण संबंधी समाधानों को निम्न स्तर, मध्यवर्ती और उच्च स्तरीय में विभाजित किया गया है। एक निम्न श्रेणी के पोषक तत्व समाधान में एक सामान्य व्यक्ति के लिए 1 महीने तक उपभोग करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। दूसरे शब्दों में, जब तक निम्न श्रेणी के पोषक तत्व समाधान का एक हिस्सा लिया जाता है, एक सामान्य व्यक्ति 1 महीने तक खाने या पीने के बिना जा सकता है। मध्यवर्ती और उन्नत स्तरों के लिए, उनमें से अधिकांश का उपयोग कुछ विशाल जानवरों पर किया जाता है। साधारण मनुष्य केवल पोषक तत्वों के समाधान की इस गुणवत्ता में भयानक ऊर्जा को सहन नहीं कर सकते हैं। C19 शक्ति बहाल। अध्याय 19 शक्ति बहाल।
पहले एक बोतल खरीदें और प्रभाव का प्रयास करें। लिन युआन ने एक के रूप में उन्नत पोषक तत्व समाधान की मात्रा का चयन किया। फिर खरीदने के लिए क्लिक करें। उन्नत पोषक तत्व समाधान की एक बोतल की कीमत 200,000 है। भोजन या पेय के बिना एक सामान्य नागरिक की आय के 10 साल के बराबर। उच्च गुणवत्ता वाला पोषक तत्व समाधान पहले से ही एक प्रतिबंधित संसाधन है। यदि लिन युआन को दूसरे स्तर के नागरिक के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया था, तो अकेले खरीदारी करें, उन्होंने इस विकल्प को बिल्कुल नहीं देखा होगा। मेरी वर्तमान स्तर की ताकत शायद पहले से विकसित व्यक्ति की है। उन्नत पोषक तत्व समाधान खरीदने के बाद लिन युआन ने खुद को देखना शुरू किया। सभी स्तरों के विकास के लिए यूनिवर्सल ह्यूमन एलायंस के विभिन्न विवरण मानकों के अनुसार मार्शल आर्ट में जन्मजात क्षेत्र एक विकास की दहलीज तक पहुंच सकता है। वह है अवर्गीकृत स्तर पर। बेशक दायरे का क्षेत्र है और युद्ध शक्ति है। दोनों को भ्रमित नहीं किया जा सकता है। लिन युआन शाओयोजिंग महारत क्षमता के साथ ताकत का एक बिंदु 10% प्रभाव पैदा कर सकता है। यहां तक कि अगर आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं जो अभी तक स्तर में प्रवेश नहीं किया है, तो एक सामान्य व्यक्ति का सामना करना पड़ रहा है जिसने विकास के स्तर में प्रवेश किया है। इसका उपयोग कुचलने और लटकने के लिए भी किया जा सकता है। उन्नत विकासकर्ताओं के बीच पहले स्तर को 12 चरणों में विभाजित किया गया है। अगर मैं पूरी ताकत से उबर सकता हूं, तो मैं शायद 10वें और 12वें चरण के बीच रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपने दिल में अनुमान लगाया। शुद्ध विनाशकारी शक्ति के संदर्भ में ग्रैंड मास्टर दायरे पहले स्तर के पहले से तीसरे चरणों के बराबर है। ग्रैंड मास्टर दायरे पहले स्तर के चौथे से छठे चरणों के बराबर है और मिथक दायरे 7वें के बराबर है पहले स्तर के 9वें चरणों के लिए। हैप्पी दायरे का अनुमान है कि यह लगभग प्रथम स्तरीय सीमा तक पहुंच गया है और दूसरे स्तर के करीब है। एक सच्चे दूसरे स्तर का विकास, हालांकि वह शहर को नष्ट करने के स्तर तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन जब तक इसे अवरुद्ध करने के लिए समान स्तर या तकनीकी हथियारों के कोई भी विकसित नहीं होते हैं, तब तक शहर को नष्ट करने में लंबा समय नहीं लगेगा। एक आकस्मिक झटका आसानी से ऊंची इमारतों को नष्ट कर सकता है जो सैकड़ों मीटर ऊंची है। उन्नत विकासवादी द्रव एक प्रतिबंधित संसाधन निश्चित रूप से अन्य बड़े शहरों से तैनात करने की आवश्यकता है। लिन युआन को वितरित करने से पहले एक दिन में कम से कम आधा दिन लगेगा। इस समय का लाभ उठाते हुए लिन युआन ने एक घर खरीदने की योजना बनाई। सटीक होने के लिए प्रशिक्षण स्थान खरीदना है। लिन युआन अब जिस कमरे में रहता है वह बहुत संकीर्ण और नाजुक है। लिन युआन को कभी कभी चिंता होती है कि अगर वह अपने शरीर को फैलाता है तो यह ढह जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिन युआन को कभी कभी अपनी मार्शल आर्ट को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है, और एक संकल्प के रूप में आपको एक स्वतंत्र स्थान की भी आवश्यकता है। वर्तमान निवास स्पष्ट रूप से आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। शुयू समुदाय। लिन युआन ने थोड़ी देर के लिए इंटरनेट को ब्राउज किया और इस समुदाय का चयन किया। शुयू समुदाय डोंगिंग सिटी के उच्च अंतःचल संपत्ति क्षेत्र से संबंधित है। ये केवल कुछ समय पहले बिक्री के लिए लॉन्च किया गया था और उपनगरों में स्थित है। इंटरस्टेलर युग में वास्तविक उच्च श्रेणी के गणमान्य व्यक्ति शहर के केंद्र में रहने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए शुयू समुदाय जैसे उच्च अंत समुदाय, जो उपनगरों में निर्मित हैं, प्रकृति के करीब हैं और पर्यावरण पर ध्यान देते हैं, हमेशा बहुत लोकप्रिय रहे हैं। लिन युआन ने शुयू समुदाय में अचल संपत्ति की कीमतों पर एक नजर डाली, शायद 10 मिलियन से 15 मिलियन के बीच। इसके अलावा दूसरे स्तर के नागरिक इसे 50% छूट पर खरीद सकते हैं। लिन युआन इससे हैरान नहीं थे। ब्रह्मांड में मानव सभ्यता में उच्च स्तरीय नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी लाभों का आनंद लेना सामान्य है। आखिरकार नागरिक रैंक विरासत में नहीं मिल सकती है। आज जीवित सभी उच्च रैंकिंग वाले नागरिकों ने बिना किसी अपवाद के मानव सभ्यता में वास्तविक योगदान दिया है। इसका सिर्फ ये समुदाय है। लिन युआन बाहर गए और उपनगरों की ओर बढ़ गए। 10 मिलियन से 15 मिलियन तक 50% की छूट और 5 मिलियन से 78.5 मिलियन तक लिन युआन की वर्तमान जमा सीमा से अधिक है। हालांकि दूसरे स्तर के नागरिक के रूप में पदोन्नत होने के बाद लिन युआन को सेंट्रल बैंक से क्रेडिट कार्ड मिला। आप 20 मिलियन सभ्यता के सिक्कों का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं। 20 मिलियन सभ्यता के सिक्कों को केवल 50 वर्षों के भीतर वापस करने की आवश्यकता है। यह दूसरे स्तर के नागरिकों से संबंधित एक अंतर्निहित कल्याणकारी शक्ति भी है। दूसरे स्तर के नागरिक के रूप में एक वर्ष में कई मिलियन अर्जित करना आसान है और 20 मिलियन कमाने में केवल 7 या 8 साल लगते हैं। यह उच्च जोखिम वाला ऋण नहीं है। जल्द ही
लिन युआन शुयू समुदाय के बिक्री कार्यालय में आया था। यहाँ कई नागरिक नहीं हैं, लेकिन अपवाद के बिना वे सभी असाधारण स्वभाव के हैं और वास्तविक अभिजात वर्ग के हैं। आखिरकार आम नागरिक शायद ही कभी 10 से 20 मिलियन की उच्च अंत अचल संपत्ति में घूमने आते हैं। लिन युआन अंदर चला गया। हालांकि उन्हें साधारण कपड़े पहनाए गए थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं किया गया था। एक स्टाफ सदस्य ने तुरंत उसका अभिवादन किया। हेलो सर, आप किस प्रकार का घर चाहते हैं? स्टाफ सदस्य लाल होंठ और सफेद दांत, बड़ी आंखें और एक लंबा आंकड़ा वाली लड़की है। वह थोड़ा तंग फिटिंग वर्दी पहनती है जो स्पष्ट रूप से उसके घटता को रेखांकित करती है। बड़ा वाला, शांत वाला। लिन युआन ने अपनी जरूरतों को फिर से बताया। हाँ हाँ हाँ। जैसे जैसे बातचीत जारी रही, अन्ना का दिल धीरे धीरे गंभीर होता गया। वह उसके सामने उस आदमी की तरफ देखती थी जो 20 साल से कम उम्र का था। क्या वह वास्तव में घर खरीदने के लिए यहाँ है? ऐसा नहीं है कि अन्ना लिन युआन का तिरस्कार करते हैं, लेकिन 10 में से 9 लोग हैं जो परामर्श के लिए यहाँ आते हैं। केवल एक व्यक्ति जो पूछने के लिए यहाँ आता है, उसे खरीदने का मामूली इरादा होगा। ये काफी सामान्य है। आखिरकार हर कोई 10 लाख या 20 लाख से जुड़े मामलों के बारे में अधिक सतर्क होगा। लिन युआन के पूछताछ के लहजे को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि वह सिर्फ पूछ रहा था। ये सोचकर अन्ना ने तुरंत खुशी मनाई। उसके और लिन युआन के बीच की दूरी और भी करीब थी, और वह लिन युआन के शरीर के खिलाफ लगभग दबाया गया था। बस लिन युआन ने थोड़ी देर के लिए इसे देखा और अंत में अपना मन बना लिया। इस घर में 3 मंजिल ऊपर और नीचे हैं। यह एक घर की तुलना में एक मनो की तरह अधिक है। इसमें एक समर्पित यार्ड और यहाँ तक कि एक भूमिगत प्रशिक्षण मैदान भी है। वास्तव में इसे खरीदें। अन्ना खुश थे। सर, क्या आपको लोन की जरूरत है? अन्ना ने सावधानी से पूछा। नहीं चाहिए। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। ऋण के लिए आवेदन करने के लिए भी ब्याज है। उन्होंने केंद्रीय बैंक के क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया, जो एक ब्याज मुक्त ऋण था। आप लोग दूसरे स्तर के नागरिकों को 50% छूट पर घर खरीदने में सक्षम होना चाहिए, है ना? लिन युआन ने पूछा। वास्तव में उच्च स्तरीय नागरिकों के लिए मैं पानी से भरा हुआ हूं। अन्ना ने नियमित रूप से जवाब दिया। मैं अपने जवाब से आधा दंग रह गया। सर, क्या आप दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? अन्ना की आवाज कांप रही थी। अन्ना ने बहुत सारे अमीर लोगों को देखा है जो घर खरीदने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन दूसरे स्तर और उससे ऊपर के नागरिक अत्यंत दुर्लभ हैं। मुख्य रूप से पूरे डोंगिंग सिटी में केवल कुछ दूसरे स्तर के नागरिक हैं और संख्या बहुत कम है। सर, कृपया एक पल रुकिए, बीमार हमारे प्रबंधक को फोन करें। अन्ना ने माफी के कुछ शब्द कहे और लिन युआन का वीआईपी कमरे में स्वागत किया। बिक्री कार्यालय में बाकी कमरा। झाओ किवेन ने पानी का एक घूंट लिया और तुरंत बाहर चला गया। वह यहाँ अंशकालिक काम करने का अवसर प्राप्त करने में सक्षम थी, लेकिन उसने भारी कीमत चुकाई। शुयू समुदाय उपस्थिति, आंकड़ा और अन्य स्थितियों जैसे उच्च अंत अचल संपत्ति परियोजनाओं में बिक्री लड़कियों के लिए सबसे बुनियादी है। उनके अनुकूल होने की क्षमता और जिस तरह से वे ग्राहकों के साथ व्यवहार करते हैं वह बेहद महत्वपूर्ण है। यह न केवल मेहमानों को किसी भी नाराजगी को महसूस करने से रोकना चाहिए, बल्कि मेहमानों को भुगतान करने के लिए तैयार करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं एक सेट कब बेच पाऊंगा। झाओ किवेन ने आह भरी। रास्ते से देखा है ना? लिन युआन नहीं है। झाओ किवेन ने तुरंत लिन युआन को देखा जो अन्ना से बात कर रहा था। वह यहाँ क्या कर रहा है? झाओ किवेन हैरान था। वह और लिन युआन सहपाठी हैं। यद्यपि वे बहुत संवाद नहीं करते हैं, वे दूसरे के परिवार की सामान्य स्थितियों को भी जानते हैं। सामान्य ज्ञान के अनुसार लिन युआन की पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ वह कभी भी शुआई समुदाय में घर नहीं बना पाएंगे। क्या आप यहाँ टहलने के लिए हैं? झाओ किवेन ने अपने दिमाग में एक अनुमान लगाया। उसके ऊपर जाने का कोई इरादा नहीं था। सबसे पहले, वे दोनों सहपाठी हैं, इसलिए इस तरह के अवसर पर मिलना थोड़ा अजीब था। दूसरे, अन्ना पहले ही आगे आ चुके हैं। यदि वह फिर से ऊपर जाता है तो उसे अनिवार्य रूप से ग्राहकों को चोरी करने का संदेह होगा। यहाँ तक कि झाओ किवेन के दिल में लिन युआन ग्राहक के पास घर खरीदने की क्षमता नहीं थी। इससे ज्यादा नहीं। आगे जो दृश्य हुआ, इसने झाओ किवेन को अपनी आंखें खोल दी। सबसे पहले, वह नहीं जानता था कि लिन युआन ने अन्ना से क्या कहा, और फिर उसे अन्ना द्वारा वीआईपी कमरे में सम्मानपूर्वक पेश किया गया। हे भगवान, वह वीआईपी कमरा है। आमतौर पर, केवल जिनके पास पूंजी सत्यापन हुआ है, उनके पास 20 मिलियन से अधिक जमा है, और पर्याप्त क्रय शक्ति वीआईपी कमरे में आमंत्रित की जाएगी।
झाओ किवेन भी नहीं सोच सकते थे कि लिन युआन को वीआईपी कमरे में क्यों आमंत्रित किया जा सकता है। यदि अन्ना यहाँ एक वरिष्ठ कर्मचारी नहीं होता और वह इस तरह की सामान्य ज्ञान की गलती नहीं कर सकता था, तो वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन इसे रोक सकता था। तथापि अब भी झाओ किवेन ठीक नहीं हो सके। राजसी लुक वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी जल्दी में आ गया और वीआईपी कमरे में चला गया। वीआईपी कमरे में प्रवेश करने से पहले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने रोका और धैर्यपूर्वक दरवाजे पर दस्तक दी। प्रबंधक वांग। जब उसने ये देखा तो झाओ किवेन ने तुरंत अपनी लार निगल ली। प्रबंधक वांग बिक्री कार्यालय के प्रबंधक हैं और यह कहा जाता है कि डोंगिंग सिटी में कई वरिष्ठ नेताओं के साथ उनका घनिष्ठ संबंध है। प्रबंधक वांग के रूप में वो मूल रूप से ग्राहकों को बहुत अधिक प्राप्त नहीं करते हैं। यहां तक कि अगर उसके पास क्रय शक्ति है तो प्रबंधक वांग को देखना मुश्किल है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि प्रबंधक वांग इतनी कम प्रोफाइल के साथ आएंगे। क्या मैंने इसे गलत देखा? इस समय झाओ किवेन खुद अपनी दृष्टि पर संदेह करने लगे। बिल्कुल, वो व्यक्ति अभी लिन युआन बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन एक निश्चित बड़ा शॉट जो लिन युआन के समान दिखता था। ये सिर्फ इतना है कि एक बड़ा शॉट इस तरह के जर्जर कपड़े पहनेगा। कपड़े का वह सूट झाओ किवेन को याद आया, लिन युआन ने उन्हें स्कूल में भी पहना था। क्या दुनिया में ऐसा कोई संयोग है? उसके मन में संदेह के साथ झाओ किवेन बाहर इंतजार कर रहा था। एक पल के बाद झाओ किवेन ने लिन युआन को प्रबंधक वांग द्वारा सम्मानपूर्वक अभिवादन करते देखा। फिर वांग शिनवेन व्यक्तिगत रूप से जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, वह घरों को देखने के लिए समुदाय में गए। ये वास्तव में लिन युआन है। इस बार झाओ किवेन बहुत ध्यान से देखा। मुझे यकीन है कि मैनेजर वांग के सामने चलने वाला युवक मेरा सहपाठी है। तुम क्या देख रहे हो? आप इस तरह से मेहमानों को घूरना कैसे सीखते हैं? इस समय अन्ना किनारे पर चले गए और झाओ किवेन को एक भ्रूभन के साथ देखा। सिस्टर एन, मैं बस उत्सुक हूं कि वह व्यक्ति कौन है, यहां तक कि प्रबंधक वांग भी। झाओ किवेन ने पोते की तरह शब्द नहीं कहा, लेकिन अर्थ व्यक्त किया गया था। श्री लिन हमारे शुयु समूह के एक प्रतिष्ठित अतिथि हैं। उसे उस व्यक्ति के रूप में संबोधित न करें, अन्यथा प्रबंधक को इसके बारे में पता चल जाएगा और वह आपको नहीं छोड़ पाएगा। अन्ना ने झाओ किवेन पर नजर रखी और जारी रखा, इसके अलावा प्रतिष्ठित मेहमानों के बारे में जानकारी न मांगे। ये समूह का नियम भी है, आप समझते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं समझता हूँ। ये सुनकर झाओ किवेन का चेहरा पीला पड़ गया। अन्ना ने समूह के नियमों का भी उल्लेख किया। ये स्पष्ट था कि लिन युआन की असली पहचान उसके जैसे लोगों की पहुंच से बहुत परे थी। पर्यावरण बहुत अच्छा है। श्वेयु समुदाय नहीं। 32 लिन युआन भूमिगत प्रशिक्षण कक्ष में बैठे थे, उनकी अभिव्यक्ति संतुष्टि दिखा रही थी। आपको वह मिलता है जिसके लिए आप भुगतान करते हैं, और यह स्थान वास्तव में लिन युआन के मानकों को पूरा करता है। वैसे पते को बदलने की जरूरत है। लिन युआन ने कुछ सोचा था, मॉल एपीपी खोला और वर्तमान पते पर खरीदे गए एडवांस्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का पता बदल दिया। आधा दिन बाद एक अजीब आदमी शुयु समुदाय में आया और लिन युआन के निवास के सामने रुक गया। हेलो श्री लिन युआन, यह आपके द्वारा खरीदी गई वस्तु है। आप इसे अपने फिंगरप्रिंट से खोल सकते हैं। लिन युआन ने सील किए गए मिश्र धातु बॉक्स को सौंप दिया और मिश्र धातु बॉक्स के शीर्ष पर अपनी उंगलियां चलाईं। एट नोवेल बिन एट बीप। फिंगरप्रिंट सत्यापन पारित हुआ। एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से संश्लेषित ध्वनि सुनाई दी और फिर मिश्र धातु बॉक्स खोला, एक 10 सेंटीमीटर लंबी टेस्ट ट्यूब का खुलासा किया। टेस्ट ट्यूब में एक आकाश नीला तरल होता है। ये वास्तव में 200,000 सर्विंग्स के लायक एक उच्च श्रेणी का पोषक तत्व समाधान है। लिन युएन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। प्लिसिटी। लिन युआन ने उन्नत पोषक तत्व समाधान खोला और इसे सीधे अपने पेट में पिया। अचानक लिन युआन ने महसूस किया कि उसके अंगों के बीच एक गर्म सांस फैलने लगी है। भयानक शक्ति ने उनके शरीर को लगभग फैला दिया और सभी दिशाओं में विस्फोट हो गया। शोधन। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। अचानक भयानक गर्मी जल्दी से शरीर में विलय हो गई और लगातार परिष्कृत हुई। 1 घंटे के बाद लिन युआन ने चुपचाप अपनी आंखें खोली। क्या आपने एक मास्टर के दायरे में प्रवेश किया है? लिन युआन की आंखें उज्ज्वल थीं और उन्होंने अपने शरीर में रक्त और आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि महसूस की। मुझे पूरी ताकत बहाल करने में लगभग 20 बोतलें लगेंगी। पुष्टि करते हुए कि उन्नत पोषक तत्व समाधान उपयोगी था, लिन युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के 20 बोतलें खरीदी। 2 दिन बाद लिन युआन ने उन्नत पोषक तत्व समाधान की सभी 20 बोतलों को पचा लिया और अवशोषित कर लिया और अपनी सारी ताकत वापस पा ली।
C20 इवोल्यूशनरी एसोसिएशन मौका मुठभेड़। अध्याय 20 विकासवादी संघ मौका मुठभेड़। अध्याय 20 विकासवादी संघ मौका मुठभेड़। श्वेयु समुदाय निवास सम 32 भूमिगत प्रशिक्षण कक्ष। अब मुझे कोई उत्पीड़न नहीं लगता। लिन युआन ने खुद को सोचकर गहरी आंखों से क्रॉस लेग किया। मार्शल आर्ट की दुनिया में स्वतंत्रता के दायरे में प्रवेश करने के बाद फिर उसने अंडरवर्ल्ड से उत्पीड़न महसूस किया। एक समुद्र तट व्हेल की तरह सभी पर असहज महसूस कर रहा है। अभी अभी मुझे इस तरह महसूस नहीं हुआ। क्या ये विश्व सीमा में अंतर है? लिन युआन ने अपने दिमाग में अनुमान लगाया। मार्शल आर्ट की दुनिया की ऊपरी सीमा स्पष्ट रूप से मुख्य दुनिया की तुलना में बहुत कम है। ये समय प्रवाह दर में भारी अंतर से देखा जा सकता है। लिन युआन एक अभूतपूर्व मुक्त वातावरण में स्थित है। मार्शल आर्ट की दुनिया के लिए ये वास्तविक ऊपरी सीमा के करीब पहुंच सकता है। दुनिया द्वारा दबा दिया जाएगा और बाहर रखा जाएगा। लेकिन मुख्य दुनिया में भले ही यह शुरुआत न हो, लेकिन दुनिया की सच्ची ऊपरी सीमा से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। कम से कम जहां तक लिन युआन को पता है, ब्रह्मांड के मानव गठबंधन में वास्तव में शक्तिशाली विकसित है। आसानी से तारों के आकाश को पार करने और एक उंगली की तस्वीर के साथ सितारों को नष्ट करने में सक्षम। 2 मिलियन से अधिक वर्षों के लिए स्टार महासागर का पीछा करते हुए मानव सभ्यता अपने घरेलू स्टार से उभरने में सक्षम रही है, सभी दिशाओं में विदेशी दौड़ में स्वीप करती है और विशाल स्टार क्षेत्र पर कब्जा कर लेती है। 3 परम बुद्धिमान देवी के एकीकृत प्रेषण के अलावा अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्तिगत विकासकर्ताओं ने भी अमिट योगदान दिया है। पूरी ताकत के साथ लिन युआन को थोड़ी देर के लिए इसकी आदत हो गई और फिर सचेत रूप से आभासी दुनिया से जुड़ा। पिछले कुछ दिनों में उन्नत पोषक तत्व समाधान को परिष्कृत करने के बाद लिन युआन कभी कभी आभासी दुनिया का पता लगाने के लिए प्रवेश करता है। कैंगलन स्टार आभासी दुनिया रहने का क्षेत्र। लिन युएंस का आंकड़ा एक सड़क पर दिखाई दिया। समय समय पर लोग गुजरते हैं। कोने में सीटों पर कुछ आंकड़े कभी कभी चैट करने के लिए इकट्ठा होते हैं। एक नज़र में इस जीवित सड़क पर कम से कम दर्जनों आंकड़े हैं। लिन युआन लंबे समय से इसके आदी रहे हैं। हालांकि आम लोगों को आभासी दुनिया से जुड़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन कैंगलन स्टार का जनसंख्या आधार 50 बिलियन जितना अधिक है। यहां तक कि अगर 500,000 नागरिकों के बीच एक दूसरे स्तर का नागरिक है, तो पूरे कैंगलन स्टार में दूसरे स्तर के नागरिकों की संख्या 100,000 से अधिक होगी। वास्तव में आमतौर पर हर 2 से 300 हजार लोगों के लिए एक दूसरे स्तर का नागरिक हो सकता है। कैंगलन स्टार में दूसरे स्तर के नागरिकों की वास्तविक संख्या लगभग 300,000 के करीब है। ये केवल दूसरे स्तर का नागरिक है। इवोल्वर के पास आभासी दुनिया से जुड़ने का भी अधिकार है। दूसरे स्तर के नागरिकों की संख्या की तुलना में विकासकर्ताओं की संख्या कहीं अधिक है। आखिरकार एक विकसित, सामान्य, असामान्य, उत्परिवर्तित, आनुवंशिक आदि बनने के कई तरीके हैं। बेशक दूसरे स्तर के नागरिकों के सापेक्ष विकसित लोगों की संख्या बड़ी है। सामान्य नागरिकों की तुलना में हजारों में से एक के औसत के साथ विकसित अभी भी अत्यंत दुर्लभ है। लिन युआन लापरवाही से रहने वाले क्षेत्र में एक बार में चला गया, कोने में बैठ गया और एक गिलास मिश्रित शराब का आदेश दिया। ये स्पर्श। लिन युआन ने एक घूंट लिया और थोड़ा चकित दिखे। यदि वह बाहरी शरीर को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस नहीं करता था, तो लिन युआन ने लगभग सोचा कि वह वास्तविक दुनिया में आया था। कोई आश्चर्य नहीं कि ज्ञान की देवी आभासी दुनिया तक पहुंच को प्रतिबंधित करती है। इस तरह के एक स्पष्ट संवेदी सिमुलेशन एक विशाल सर्वर पर बनाया जाना चाहिए। यदि हर कोई इससे जुड़ सकता है, तो लागत बहुत अधिक होगी। लिन युआन कुछ समय के लिए बार में बैठे और फिर आभासी दुनिया से बाहर निकल गए। अब जब आपकी ताकत बहाल हो गई है, तो जितनी जल्दी हो सके इवोल्वर एसोसिएशन में जाएं, लॉगिन करें और इवोल्वर सर्टिफिकेट प्राप्त करें। यूनिवर्सल ह्यूमन एलायंस का विकास पर बेहद सख्त नियंत्रण है। यहां तक कि जिन लोगों ने विकास के उन्नत चरण में प्रवेश नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द पंजीकरण करना होगा। ये सोचकर लिन युआन ने तुरंत शहर के इवोल्वर एसोसिएशन से संपर्क किया और कल पंजीकरण के लिए एक नियुक्ति की। एट नोबलबन एट इवोल्यूशनरी एसोसिएशन जैसे आधिकारिक संगठनों के लिए अग्रिम में नियुक्ति करना सबसे अच्छा है। अगले दिन लिन युआन घर लौट आया। पिछले कुछ दिनों में लिन युआन इस आधार पर घर पर नहीं रहे कि उन्हें विकासवादी बनने के लिए प्रशिक्षण के लिए अधिकारी के पास जाने की आवश्यकता है। खाने की मेज पर उसकी मां लू क्योन को कुछ याद आया और उसने कहा, ज़ियाओ युआन, क्या आप एक विकसित व्यक्ति नहीं बने हैं?
लाओ लिन आमतौर पर दिखावा करना पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों को इस बारे में बताया। कई रिश्तेदारों ने सुनी। जैसा कि मैंने कहा, मैं सिर्फ एक पारिवारिक रात्रिभोज आयोजित करना चाहता हूं, जहां हर कोई एक साथ मिल सकता है, जश्न मना सकता है और आप पर एक नजर डाल सकता है। उद्धरण चिन्ह। रिश्तेदारों का वह समूह। लिन युआन ने अपने पिता लिन शॉचेंग पर नजर डाली। इंटरस्टेलर युग में कबीले की अवधारणा लंबे समय से फीकी है, लेकिन सांसारिक रीति रिवाज अभी भी है। लिन युआन एक विकसित व्यक्ति बन गया। यह एक प्रमुख घटना थी जो कक्षाओं को स्थानांतरित करती थी और किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में भर्ती होने की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय थी। उच्च शिक्षा के एक संस्थान में दाखिला लेने का मतलब यह नहीं है कि आप निश्चित रूप से आगे निकल पाएंगे। लाखों छात्र हर साल उच्च शिक्षा के संस्थानों से स्नातक होते हैं, लेकिन कुछ ही अंत में संतोषजनक नौकरी पाते हैं। लेकिन विकसित लोगों के लिए चीजें अलग हैं। यहां तक कि अगर वे सिर्फ पूर्व विकसित हैं, तो बहुत सारे कॉर्पोरेट कंसोर्टियम हैं जो उन्हें उच्च वेतन के साथ भर्ती करने के लिए तैयार हैं। यदि आप भविष्य में एक उन्नत विकसित बनने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, तो ये ड्रैगन के गेट पर एक काप छलांग की तरह होगा। मूल रूप से लिन युआन का परिवार सिर्फ एक साधारण परिवार था जो रिश्तेदारों के बीच एक विवादास्पद स्थिति पर कब्जा कर रहा था, लेकिन अब जब लिन युआन एक विकसित हो गया है, तो सब कुछ अलग है। कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि हम भविष्य में लिन युआन को एक विकसित नहीं पाएंगे। कभी कभी मदद मांगना शर्मनाक नहीं होता है, लेकिन यह उस व्यक्ति को खोजने में सक्षम नहीं होना शर्मनाक है जो इसके लिए पूछ रहा है। चाचा नियान ने पहले मेरी मदद की। वह चाहता था कि हम एक साथ मिलें, और मैं मना नहीं कर सका। फादर लिन शॉचेन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वह समूह में कुछ शब्दों को डींग मार रहा था, लेकिन उसने किसी से वास्तव में खड़े होने की उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, मैं परिवार के खाने में वहां रहूंगा। लिन युआन को पता था कि उसके माता पिता का क्या मतलब है, लेकिन वह सिर्फ इस बात से चिंतित था कि वह किसी चीज में भाग नहीं ले पाएगा। यदि नायक लिन युआन भी नहीं है, तो परिवार के खाने को रखने का क्या मतलब है? परिवार का खाना। क्या परिवार रात का खाना? क्या कुछ स्वादिष्ट है? सिस्टर लिन ये तुरंत ऊर्जावान हो गई और अपनी बड़ी आंखों से पलक झपकते पूछा। खाने के बाद घर से बाहर आओ। लिन युआन ने प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विकासवादी संघ में जाने की योजना बनाई। छोड़ने के लंबे समय बाद लिन युआन को फोन नहीं आया। क्या ये श्री लिन युआन है? फोन के दूसरे छोर पर एक महिला की आवाज थी, सावधानी से पूछ रही थी। मैं हूं। लिन युआन ने सिर हिलाया। मैं एवोल्यूशनरी एसोसिएशन से हूं। श्री लिन युआन ने कल आवेदन किया और आज पंजीकरण करने आए। उस समय ये स्पष्ट नहीं था कि श्री लिन युआन द्वितीय श्रेणी के नागरिक थे, इसलिए मैंने इसे स्पष्ट नहीं किया। एसोसिएशन के नियमों के अनुसार कोई भी द्वितीय श्रेणी का नागरिक जो व्यवसाय करने के लिए आता है, उसे किसी के द्वारा बचा लिया जाना चाहिए। फोन के दूसरे छोर पर महिला की आवाज लगभग रो रही थी। डोंगिंग सिटी में केवल कुछ दूसरे स्तर के नागरिक हैं। वे सभी इवोल्वर एसोसिएशन के अध्यक्ष को जानते हैं, और वे सभी राष्ट्रपति के माध्यम से सीधे जाते हैं जब वे चीजें करने आते हैं। वह इतनी छोटी कर्मचारी है, वह कभी भी किसी दूसरे स्तर के नागरिकों के संपर्क में कैसे आई है? जब उसने कल लिन युआन का आवेदन प्राप्त किया, तो वह अन्य चीजों में व्यस्त थी और इसे गंभीरता से नहीं लिया। जब उसने सुबह लिन युआन के नागरिक नंबर में प्रवेश किया, तो वह ये जानकर हैरान रह गई कि वह द्वितीय श्रेणी का नागरिक है। इस मामले के कारण उसने अपने वरिष्ठों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने इस दूसरे स्तर के नागरिक से पूछा कि उसे क्या जरूरत है और जितना संभव हो उतना उनसे मिलना सुनिश्चित किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने कुछ नहीं खोया है। अब श्री लिन कहाँ है? बीमार किसी ने उसे तुरंत उठा लिया है। फोन के दूसरे छोर पर महिला की आवाज ने आखिरकार राहत की सांस ली। यदि लिन युआन ने अपने सेवा रवैये की परवाह की, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे अगले दिन निकाल दिया जाएगा और कारणों को फाइल में लिखा जाएगा। उस समय कोई भी कॉर्पोरेट समूह उसे काम पर रखने के लिए तैयार नहीं होगा। आखिरकार उच्च स्तरीय नागरिकों के लिए अवमानना एक निचली रेखा है जहां उसे रखा गया है। मैं अब पर हूं। लिन युआन कुछ समय के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी अपने वर्तमान स्थान को बताया। किसी को आपको लेने के लिए सुविधाजनक है और यह बहुत सारे टैक्सी किराया भी बचा सकता है। फोन को लटकाने के बाद लिन युआन ने सड़क के किनारे एक कॉफी शॉप पाया और इंतजार किया। केवल इसमें लंबा समय नहीं लगा। अचानक बगल से एक आवाज आई, लिन युआन, तुम यहाँ क्यों हो?